लगा रहे हो? हाँ नेटवर्क। वहाँ क्या कर रहे हो? अब इसको इधर करो ना। नहीं, पहले मेरे को लेगा फिर अच्छा आपको ठीक है ठीक लेगा। है ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों, फरीदाबाद कहीं ना कहीं घोटालों का शहर बनता जा रहा है। हर दिन एक नया घोटाला, और घोटाले भी ऐसे करोड़ों रुपए से कम के नहीं। करोड़ों भी कितने, 200 करोड़, 400 करोड़। आज फिर एक घोटाले का खुलासा किया है वरुण शोकन जी ने। घोटाला कब से, 44 साल से चल रही है ये कहानी। क्या कहानी है, क्या घोटाला है, बात करने के लिए हम पहुंचे हैं वरुण शोकन जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्यूआरजी से जो हॉस्पिटल है सेक्टर 16 में, उसके बारे में हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बाई चांस शायद आप नहीं आ पाए, कल ही आपका मैसेज नहीं पहुंचा। 1978 में इसको दिया गया था हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल, और आपके डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, सामाजिक उत्थान के लिए दिया गया था, गरीब लोगों के लिए दिया गया था। ये जमीन 5 एकड़ जमीन थी जो ये 1978 में दी गई थी, और 1980 में इसकी लीज कर दी गई थी, जिसमें करीबन करीबन ज़्यादा नहीं तो 25-30 हज़ार के स्टैम्प पेपर भी लगे थे। लीज डीड कर दी गई थी उनपे। कुछ टाइम बाद उन्होंने जीवन राम के नाम से ये आगे जाके उन्होंने आगे सब लेट कर दिया इसको। लेकिन क्या इस लीज के अंदर शर्तें नहीं थी कि ये आगे लीज पे नहीं दे सकते? देखिए, इसमें शर्तें थी, बहुत सारी शर्तें थी। मैं पेपर लेके बैठा हूँ आपके साथ में। उन्होंने कई सारी शर्तें ये थी, एक तो जिस कार्य के लिए दी गई है वो उसका नेचर ऑफ लैंड चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर था। दूसरा ये था कि आगे आप सेल नहीं दे सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी बहाने से आप ही रहेंगे। अगर आप नहीं रखना चाहते तो वापस दे दीजिए हुडा को। अगर आप नहीं चाहते विलिंगली, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जीवन राम जी को, आगे जीवन राम नागर जी थे, उनको दे दी थी। मेरे ख्याल से इज नॉट लाइव नाउ। श्रद्धानंद स्वामी जी थे, उनको इनिशियल अलॉटमेंट हुई थी, वो भी मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो इन्होंने जब जमीन आगे दी तो उनको पता लगा, स्टेट ऑफिसर हुड्डा को, उस टाइम हुड्डा होता था, अब एचएसवी बन गया, उन्होंने इसके रिज्यूम कर लिया। रिज्यूम करने के बाद कुछ टाइम बाद फिर इसको पैसे वैसे लेके सेटिंग्स वहां होनी शुरू हो गई, और एक क्यूआरजी बीच में आ गई। कीमत राम गुप्ता जी के नाम से है वो, अनिल कुमार गुप्ता जी उनका लड़का है इस टाइम, जो हेवल्स कंपनी है वो पिक्चर में आ जाती है। बाहर एक मिनट शायद देखने, वो पिक्चर में आ जाती है, और इसमें पूंजीवादी लोग जो बहुत पैसे लिए बैठे हैं वो इसमें कूद जाते हैं, और इसमें एक हॉस्पिटल बना देते हैं, 400 बेड का हॉस्पिटल। इतनी अनियमितताएं हुई हैं, कोई लिमिट नहीं है। बार बार नेचर ऑफ लैंड चेंज हुआ, पहले डेंटल कॉलेज के लिए दे दी गई, रिज्यूम हुआ, 4 बार रिज्यूम हुआ। रिज्यूम होने के बाद आपने क्यों नहीं इसको रिज्यूम रख लिया? ये बहुत सी बातें हैं, जांच का विषय है। जांच का विषय तो नहीं है, खुला पड़े, हमारे पास तो पेपर है। फिर भी सरकार को भी क्या दोष दें, जो सरकार ही, अप्रूवल तो सरकार नहीं करी है, सीएम साहब की अप्रूवल है इसमें। कमेटी अथॉरिटी की मीटिंग में ऐसा हुआ जिसमें कहते हैं 10 आईएएस होते हैं। तो लेकिन आप ये देखिए, अथॉरिटी की मीटिंग में नो ड्यूज नहीं लिया गया नीचे लोगों से। हुड्डा जो फरीदाबाद हुड्डा है वहां से नो ड्यूज लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस तरह की बहुत सी अनियमितताएं हैं जो हमने एक एक करके सारी बताई हैं। आज की डेट में ना तो वह सोशल डेवलपमेंट नाम की कोई चीज हो रही है, और एक एक्ट भी है, हरिजन एक्ट में ऐसा कुछ है, जो भी हरिजनों के लिए, हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं उनके लिए जो भी जमीन दी जाती है, उस जमीन को कभी भी उसका नेचर ऑफ लैंड चेंज नहीं कर सकते। आपको उसी काम के लिए उसको रखना पड़ेगा फॉर होल लाइफ, नहीं तो आप वापिस आएंगे। पहली बात ये एक अलग है, ये हुड्डा और, अच्छा, हुड्डा और इनका 1997 में आई थिंक सो, इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ हुड्डा और एमसीएफ का, उन्होंने सारा हैंड ओवर कर दिया एमसीएफ को। एमसीएफ, और ये नियम और शर्तें थी उसमें, एग्रीमेंट की कॉपी हमारे पास, कि आप ये इसका जो भी इंस्टीट्यूशनल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, या जो भी हॉस्पिटल है, स्कूल है, इनका जो भी कंप्लीशन है, जोनिंग प्लान है, नक्शे पास है, वो हुडा ही करेगा। लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन फीस नहीं दी, आज तक नहीं दी, वो भी जो छुपाई गई। तो इन्होंने क्या करा कि एमसीएफ से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया, क्योंकि अगर यहाँ से लेते तो इनको पहले ड्यूज देने पड़ते सारे, जो करोड़ों में बनते थे। यानी कि इसके अंदर एमसीएफ की एंट्री हो जाती है, पिछले उनको छुपाने के लिए। छुपाने के लिए एमसीएफ से ऑक्यूपेशन ले आए, कहीं से कहीं जुगाड़ कर लिया, मतलब कि पैसे की पूरी धांधली हुई है शुरू से आखिर तक। सीबीआई का मामला बनता है, कई सारे आईएएस इसमें लिपटेंगे, 100% लिपटेंगे। अनियमितता है क्या, मतलब कि अपनी पावर का फुल मिसयूज करा है, पैसे लेके कुछ भी करवा लो, वो काम हुआ है। बहुत लंबा है, मैं आखिरी में आना चाहूंगा। डेंटल कॉलेज इनसे नहीं बना,
2013 में रिज्यूम हो गया ये दोबारा से एस्टेट ऑफिसर ने। 2014 में ये कहते हैं कि सर्वे रिपोर्ट गई, वहाँ पे देखा जाके, वहाँ पे कोई ना तो कोई हरिजन स्कूल चल रहा था वहाँ पे, ना कोई वैसे कोई स्कूल चल रहा था, ना कोई डेंटल कॉलेज की आज तक परमिशन नहीं आई थी, तो वो रिज्यूम कर लिया गया। लेकिन सुप्रभा दहिया मैडम ने उसको दोबारा से अलॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि आज की डेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन दी क्यूआरजी हॉस्पिटल ने कि जी हमारा बना तो हुआ है, लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे डेंटल कॉलेज ही बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे डेंटल कॉलेज ही बन जाए। और उसके कुछ ही महीने बाद वो कहते हैं जी हमारा 450 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, और वहाँ पे कहते हैं क्या नाम है हमारा, चंडीगढ़ जाके रिप्रेजेंटेशन देते हैं सीएम को, खुद कहते हैं कि हमारा तो 400 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। तो इस तरह कई तरह के वहाँ झूठ बोल रहे हैं, वहाँ झूठ बोल रहे हैं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से निकल के इन्होंने फिर 2016 में दोबारा से इसको अलॉट करवा लिया, री अलॉट करवाया 45 करोड़ रुपए में, 45 करोड़ रुपए इन्होंने भरे। लेकिन उससे कई गुना तो इनकी एक्सटेंशन फीस बन जाती, जो इन्होंने भरी नहीं, वो साइलेंट रखा गया। पुराने ड्यूज तो आप दोगे ना, नई अलॉटमेंट, अच्छा नई अलॉटमेंट हुई तो रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, रजिस्ट्री क्यों नहीं, रजिस्ट्री होती तो स्टैंप ड्यूटी होती। इन्होंने खुद कहा कि 240 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए इस पे। और श्रद्धानंद स्वामी जी ने, जीवन राम जी ने इनके साथ जो करार किया, विवेकानंद आश्रम जो था मेनली, इन्होंने जो क्यूआरजी से करार किया, उसमें ये क्लियर कट लिखा, सारे के सारी पावर्स ही क्यूआरजी को दे दी, एवरीथिंग, और एक भी पैसे का जिक्र नहीं है। 33 साल की लीज पे दे दिया उनको 2040 तक के लिए उनको। तो उन्होंने सारा का सारा पैसा वहां से लिया हुआ है, और तो ये बहुत जांच का विषय है। हम चाहते हैं ईडी और सीबीआई की जांच हो इसमें। वरुण जी, हमने अक्सर देखा है सरकार कोई भी हॉस्पिटल की जमीन देती है, रियायती दर पर भी चलो देती है, उसके अंदर एक कॉलम रखा जाता है कि कोई भी अगर गरीब आदमी आता है या तो उसको फ्री इलाज होगा या कंसेशन पे होगा। चलो ये घोटाले होते हैं, लेकिन इस तरह की क्या कोई व्यवस्था इनके एग्रीमेंट के अंदर है? इनके एग्रीमेंट में, मैं आपको क्लॉज ही दिखा देता हूँ, ये है, इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब्सिडाइज्ड रेट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द नॉर्मल चार्जेस। जो आम बीपीएल आदमी है, गरीब आदमी है, उससे 30% ऑफ नॉर्मल चार्जेस लेने हैं। जैसे अगर किसी से 1 लाख रुपए ले रहे हो तो आप उससे 30 रुपए लेने हैं, 30,000 रुपए लेने हैं। और जो बेड चार्जेस हैं उसके 20%, मतलब अगर आपका 2,000 का बेड बनता है तो उससे 20% से 400 रुपए लेने हैं। शैल बी चार्ज एडिशनल 20% ओपीडी फ्री, और 20% ओपीडी फ्री होनी चाहिए। मतलब अगर 100 बीपीएल परिवार आते, मतलब उसमें से 20 तो आपकी फ्री ही देनी पड़ेगी। हाँ, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन जरूरी नहीं है बीपीएल परिवार ही हो, हाँ जो भी मतलब कि, लेकिन मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि एक भी आदमी को इस तरह ये कोई इलाज देते हो। और इसमें भी देखिए, इसमें जो ये 2016 वाला है, ये रिगार्डिंग रेगुलराइजेशन ऑफ क्यूआरजी हॉस्पिटल, रीअलॉटमेंट कर लो, रेगुलराइजेशन कर लो, अथॉरिटी की मीटिंग में कर दिया। और सच इसने ये भी लिखा, such a regularization of changes of use from the purpose for which the site was allotted is only for a fait accompli, कि सिर्फ इसके लिए है ये इसको एग्जाम्पल देके किसी और को नहीं कर सकते। मतलब क्यों भाई, क्यों इसमें ज्यादा पैसे ले रखे हैं? क्या है जो एक काम हो सकता है उस जैसे और भी काम ही तो हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इसी के लिए है ये अलग से फैसिलिटी इसी के लिए है, ये मदर टेरेसा के पूर्वज हैं ये, मतलब कि उनके भाई भतीजे हैं ये। आप समझ रहे हैं मतलब कि टोटली पैसे की धांधली हुई है, पैसे वैसे लेके काम हुआ है ये, और बहुत बड़ा फ्रॉड है। और हम चाहेंगे इसमें सीबीआई या ईडी से इंक्वायरी। आगे अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? पीएल लगाने जा रहे हैं हम इसमें। पीएल लगा? हाँ हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ भी इस घोटाले के अंदर शामिल है, और आने वाले